गांव दूधली में चल रहे चकबंदी को लेकर कलेक्ट्रेट में हुए किसान मजदूर संगठन की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह चकबंदी अधिकारी और उनकी खराब कार्यशैली को लेकर जमकर गरजे हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी अधिकारियों की गलती का नतीजा उच्च अधिकारी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में डीएम उमेश मिश्रा ने सविय संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा गाँव दूधली की चकबंदी में नक्शा 23 पर जाँच करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने आश्वासन दिया है कि यदि नक्शा 23 में त्रुटियां पाई गई हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दोबारा से चकबंदी की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। चरथावल क्षेत्र के गांव दूधली में चकबंदी चल रही है। यहां पर नक्शा 23 बन गया है। कुछ किसानों के द्वारा नक्शा 23 में त्रुटियों का गंभीर आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा पिछले कई दिनों से कलेक्ट्रेट में धरना भी दिया जा रहा है। उधर गाँव के कुछ लोगों ने चकबंदी की प्रक्रिया और नक्शा 23 को सही बताया है। शुक्रवार की गांव दूधली चकबंदी प्रकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर संगठन की पंचायत हुई है। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ने कहा है कि जनपद के कई गांवों में चकबंदी चल रही है। चकबंदी अधिकारियों की कार्य प्रणाली से सभी डीएम भी परेशान है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डीएम ने करीब 12 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि डीएम ने इस मामले में नक्शा 23 की जांच करने के एसडीएम और चकबंदी अधिकारी को आदेश दिए हैं। जांच में नक्शा 23 में त्रुटियां पाई जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, फिर दोबारा से चकबंदी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उन्होंने 1 माह का समय किसानों से मांगा है। इस दौरान किशनपाल सिंह, राजेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र, रामपाल, विनोद, राजेश, अशोक आदि किसान मौजूद रहे। देखो कई दिन से धरना चल रहा था। ये ग्राम दूधली हो, चाहे भमेला हो, चाहे नसीरपुर हो, चाहे पिपलसा हो, जनपद में जहां भी चकबंदी चल रही, खुद जिलाधिकारी महोदय हमारे चकबंदी से तंग है। अधिकारियों की गलतियों का नतीजा बार बार बड़े अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा। पहले भी डीएम साहब ने लगभग 12 चकबंदी के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ से लिख के भेजा शासन को, लेकिन चकबंदी अपनी बदी से बाज नहीं आ रहा। आज गाँव दूधली में जो चकबंदी चल रही थी उसमें नक्शा 23 में बहुत त्रुटियां थी। उसी गलती के कारण ये यहाँ बैठे थे। लेकिन कल जिलाधिकारी महोदय से इनकी बात हुई। जिलाधिकारी महोदय ने बाकायदा एक पत्र बनाया, उस पर अपने साइन करे। उन्होंने 1 माह का समय मांगा कि भाई मुझे 1 माह का समय दिया जा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और यदि जांच में नक्शा 23 में त्रुटियां पाई गई तो मैं इस नक्शे 23 को निरस्त करके पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा। यदि 1 महीने में कार्यवाही नहीं होती तो फिर क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? फिर यही है, फिर कहाँ चले गए? जनपद भी यही, डीएम भी यही, हम भी यही, फिर यही पहुंचेगी खिचड़ी। लगातार चकबंदी को लेकर अलग अलग समस्याएं आती रहती हैं, पहले भी थी, क्या कहेंगे? देखो वैसे तो चकबंदी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश में जहां भी चकबंदी चल रही, पहले इस विभाग को ही खत्म कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था तहसील से। लेकिन पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को किसने सलाह दी और उन्होंने इसे चकबंदी को फिर शुरू कर दिया। चकबंदी का क्या मतलब है? चकबंदी का मतलब है कि किसान के अलग अलग चकों को एक जगह बंद करने का नाम ही चकबंदी है। 97% चकबंदी का नियम है। 97% एक किसान का एक ही चक लगेगा। कोई रेस्टोरेशन नहीं है। जिस किसान की किसी भी रिजर्वेशन में जमीन जागी, प्राथमिकता के आधार पर उसे चक आवंटित होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि गांव के कुछ लोगों से पैसे ले लिए, जो बेचारे कमजोर लोग हैं उन्हें जमीन उठा दी, उनकी सड़क पर किसी और की लगा दी। तो ये गांव में जो चकबंदी प्रक्रिया चलती है, ये पैसे के बंदरबाट से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। एडीएम आए थे यहाँ पर, क्या बात? एडीएम साहब ने भी, एसओसी साहब ने भी और सीओ साहब ने भी एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि डीएम साहब की जांच उपरांत यदि नक्शा 23 में त्रुटि पाई गई तो हम लोग ये साइन करके दे रहे हैं कि चकबंदी को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। जांच एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और एक चकबंदी के अधिकारी हैं, कल्याण प्रताप सिंह। चकबंदी के खिलाफ है, आपके जो धरने बैठे थे बता रहे, उसके बाद नक्शा 23 रद्द करने में क्या समस्या? देखो क्या है ना, नक्शा 23 में 2 चीजें समझो आप। मान लिया एक पक्ष में 5 आदमी हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारा नक्शा तो ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ करवाई। एक तरफ 95 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई नक्शा 23 खराब है। लेकिन एक सक्षम अधिकारी का धर्म ये है कि वो 5 की भी बात को सुने। इसलिए उन्होंने क्या करा, जांच कमेटी बनाई। भाई 99 लोग एक आदमी का मर्डर करके ये नहीं कह सकते ना कि हम ज्यादा थे इसलिए मार दिया हमने, वो तो मर्डर ही रहेगा ना। इसलिए अगर 5 आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नक्शे 23 ठीक है, तो जिलाधिकारी महोदय का जो नियम था, जो कानून था, जो धर्म था, उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इसकी जांच करवाऊंगा। इसलिए आज जो धरने पर लोग बैठे थे उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्हें लिखित में लेटर दिया गया, आश्वासन दिया।